Good morning, children. In English, we were doing this chapter, A Little Fish Story, which is at page number 38 in your English book. हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हम समझ चुके हैं. उसके बाद प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 40 पे जो बुक एक्सरसाइज है ये करवाई है सॉल्व, और पेज नंबर 41 भी कर चुके हैं. एंड आज हम करेंगे पेज नंबर 39 के ऊपर जो ये क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं. पेज नंबर 39, रीडिंग इज़ फन. देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड वी विल डू दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी फ़िश आर देयर इन द सी. तो सी में कितनी फ़िश थी टोटल? आपके चैप्टर की फर्स्ट लाइन में लिखा है, यू कैन रीड, देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फ़िश इन द सीज़. जो समुंदर था उसमें बहुत सारी हज़ारों सैकड़ों जो मछलियाँ थी. फ़िश का प्लूरल नहीं होता, दैट्स वाई वी विल राइट मिलियंस ऑफ फ़िश. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द लिटिल फ़िश अनहैप्पी. जो छोटी मछली थी वो दुखी क्यों थी? ये जो येलो कलर की मछली है इस चैप्टर में ये लिटिल फ़िश है. यू कैन सी सबसे ऊपर जो इसकी पिक्चर बनी हुई है येलो कलर में, इसके पर्पल वायलेट कलर के जो गिल्स हैं, ठीक है, और ऑरेंज शेड में ही है. नीचे से बॉटम जो है इसका वो ऑरेंज है. तो ये जो छोटी वाली मछली है ये दुखी क्यों थी, उदास क्यों थी? क्योंकि इसे लगता था कि जो बाकी मछलियाँ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, पावरफुल हैं, लेकिन जो मैं हूँ मैं छोटी सी हूँ, मैं बड़ी नहीं हूँ, इसीलिए वो हमेशा उदास रहती थी. तो इसका आंसर होगा बिकॉज ही वॉज़ वेरी स्मॉल. अभी हम फ़िश के लिए शी क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हम ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर में हर जगह आपने देखा होगा ही वॉज़ अनहैप्पी, ही वॉज़ वेरी स्मॉल, तो उसके लिए ही वर्ड यूज़ किया गया है. उसका रीज़न क्या है? जब तक हमें बताया ना जाए कि जो एनिमल है वो मैस्कुलिन जेंडर में है या फेमिनिन जेंडर में है, तब तक हम उसे शी यूज़ नहीं करेंगे. जब हमें पता चल जाएगा तभी हम उसे शी बोलेंगे, अदरवाइज़ वी विल यूज़ ही. ओके, सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग बिकॉज ही वॉज़ वेरी स्मॉल. जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द फिश वन डे. एक दिन मछली को क्या हुआ? तो हमें पता है कि एक दिन बड़ा सा जाल आया और सारी की सारी मछलियाँ उसमें फंस गईं, ठीक है. तो क्या हुआ था उस दिन? फिश वॉज कॉट इन द नेट. जो फ़िश थी वो जाल में फंस गई थी. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश. देखो, पहले उसे गुस्सा आता था, वो उदास हो जाती थी कि मैं सभी मछलियों से छोटी हूँ, लेकिन एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और थैंकफुल थी कि शुक्र है, थैंक गॉड, कि मैं एक लिटिल फ़िश हूँ. क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि जो जाल था उसके जो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैशेस. मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मैशेस हम किन्हें बुलाते हैं. जो नेट होता है, जाल, उसके जो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बीच में बॉक्सेस जाली बनी होती है, उसे हम मैश बोलते हैं. जो बड़ी मछलियाँ थी वो बेचारी उनमें फंसी रह गई, लेकिन जो छोटी वाली मछली थी उसका साइज़ इतना छोटा था कि वो मैश के बीच में से निकल गई, रिगल्ड, ठीक है, छटपटा के एकदम से वो उसके बीच में से निकल गई और जाल में से निकल के उसने अपनी जान बचा ली, ठीक है. सो इसका आंसर होगा बिकॉज ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम द मैश. एस्केप होता है बच जाना, एबल मैंने उसके योग्य, क्योंकि वो छोटी थी, वो कहीं से भी निकल जाती थी, उसका साइज़ बहुत छोटा था. आपने देखा होगा जो पतले इंसान होते हैं, जो थिन होते हैं, लीन होते हैं, वो एकदम से कहीं से भी निकल जाते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी कपड़े में फ़िट हो जाते हैं, पतले से होते हैं वो बिल्कुल. इसी तरह से जो छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहीं पे भी फ़िट करके रख सकते हैं, कहीं से भी वो निकल सकती हैं, ठीक है. सो ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम द मैश. वो जाल में से निकल के उसने अपनी जान बचा ली थी, इसलिए वो बहुत खुश थी, ठीक है. दीज आर 4 क्वेश्चन आंसर्स. यू हैव टू राइट दीज 4 क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक in neat and clean handwriting. So this is all about today's classwork. Thank you and have a good day.